बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की जो वीडियो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है, पहले वीडियो में हमने बताया था लैंग्वेज के हवाले से कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में एक अहम चीज़ जो है वो बच्चे की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जिसको उर्दू में हम लिसानी नशोनुमा कहते हैं। कोई भी ज़बान बच्चे के लिए जो हमारे स्कूलों में या हमारे मुल्क में बोली जाती है और पढ़ाई जाती है, वो बच्चे के लिए इंतहाई लाजमी है। ये बच्चे के लिए उसकी चॉइस नहीं है या वालिदैन या असातिज़ा की चॉइस नहीं है, बल्कि ये हमारी मजबूरी है। बाज़ पेरेंट्स का ये ख्याल है कि बच्चा जो है चूँकि पठान है, ये पठान घराने में पैदा हुआ है, तो इसके लिए पश्तो ज़ुबान के अलावा कोई और ज़बान होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जब तक ऐसा रहेगा, हमारा तालीमी निज़ाम जब तक ऐसा रहेगा, तो आपको ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमारे लिए पश्तो के साथ उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान सीखना इंतहाई लाजमी है। इसमें पश्तो जो है इसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज हम लेते हैं, हमारे लिए एज अ फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि हर जो मदर टंग है या मादरी ज़बान है वो जो है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, पहली ज़बान होती है हमारा। दूसरी चीज़ जो है वो है उर्दू। उर्दू हमारी सेकंड लैंग्वेज है और उर्दू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, जिसको हम राब्ते की ज़बान भी बोलते हैं। तो बच्चे के लिए उर्दू सीखना, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में हम रहते हैं, पाकिस्तानी स्कूलों में हम पढ़ते हैं, तो सब कुछ जो है वो उर्दू में ही होता है। उर्दू सीखना बच्चे के लिए इंतहाई लाजमी है। फिर हम मुल्क के अंदर राब्ता करते हैं, उर्दू राब्ते की ज़बान के तौर पर पढ़ाते हैं, ताकि हमारी उर्दू जो है हमें कौमियत का एहसास दे कि हम पाकिस्तानी हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमें उर्दू लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ती है। तीसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं थर्ड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज हमारा अंग्रेज़ी ज़बान है। अंग्रेज़ी ज़बान हमारी चॉइस बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज़ी ज़बान जो है ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसमें इंग्लिश या अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो इंतहाई अहम है। इसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में हमारा पूरा तालीमी निज़ाम है, हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान है। फिर इंटरनेशनली जितने भी रिसर्चेज होते हैं, जितनी भी इजादात होती है, जितनी भी जो लिटरेचर मौजूद है, साइंस के ऊपर है, इस्लाम के ऊपर है या दूसरी चीज़ों के ऊपर है, उसमें जो है अंग्रेज़ी की किताबें जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और सारी दुनिया में पढ़ी जाती है और उससे इल्म हासिल किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी रिसर्चेज होती हैं उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखना इंतहाई लाजमी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है, अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा रिसर्च मौजूद है। अंग्रेज़ी में जो है लातीनी ज़बान से और यूनानी ज़बान से जितने भी पुराने उलूम है, पुरानी साइंस है, उससे जो है तर्जमे अंग्रेज़ी ज़बान में मौजूद है। तो अंग्रेज़ी ज़बान फिर सीखना हमारी मजबूरी बन जाती है। पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में और अब सरकारी स्कूलों में भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या जो पढ़ाने की ज़ुबान है वो अंग्रेज़ी है और उसमें ज़्यादातर कोर्स अब अंग्रेज़ी में हुआ है, तो इसलिए अंग्रेज़ी भी सीखना हमारी मजबूरी है। तो आज की वीडियो में जो अहम चीज़ है वो बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, जो अर्ली 6 ईयर्स है, इसमें ये तीनों ज़बानें आसानी से हम बच्चों को सिखा सकते हैं अगर हम इसकी नेचुरल सीक्वेंस को जहन में रखें। नेचुरल सीक्वेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी लिसनिंग और स्पीकिंग है, क्योंकि घर में जब बच्चा होता है तो हम उसके साथ सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग कर सकते हैं जब ये छोटा है। यानी बच्चे की लिसनिंग जो है वो तो बर्थ से ही शुरू हो जाती है, और स्पीकिंग जो है जब वो 1 साल का होता है तो वो बैबलिंग स्टेज आ जाता है। वो सिर्फ वो चीज़ें प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं जो उसने सुनी होती है, लेकिन वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता, जिसको हम बैबलिंग स्टेज कहते हैं, जहाँ पे बच्चा कूं का करता है। तो ये कूं का जो है वही फोनिक्स है जो कुदरती तौर पर, जिसको हम सोती तरीका कहते हैं पढ़ाई का, तो ये वही फोनिक्स है। बच्चा लफ्ज अदा करने की कोशिश करता है लेकिन वो अदा नहीं कर सकता। जैसे ही वो 2 साल का होता है तो वो फिर छोटे छोटे अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, यानी फोनिक्स साउंड मिला के वो छोटे छोटे अल्फाज बनाता है। ये एक कुदरती तरीका है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने हमें कान दिए, हम सुनते हैं और फिर बोलने, क्योंकि हम कहते हैं कि लिसनिंग जो है ये रिसेप्टिव स्किल है, इसके थ्रू हम रिसीव करते हैं, और स्पीकिंग जो है ये प्रोडक्टिव स्किल है, जिसके जरिए हम फिर अदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपने सुना नहीं होता तो फिर आप बोल भी नहीं सकते। तो बच्चे के लिए जो है सुनना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप उसकी लिसनिंग करवाएं, खुद उनके साथ जबान बोले, एक वक्त में अंग्रेजी में, फिर उर्दू में, पश्तो तो उसके लिए तो एक मदर टंग के तौर पर वो घर में खुद सीखता है, उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसका माहौल, उसके बच्चे, उसके पड़ोस के बच्चे, उसके जो है पेरेंट्स, बहन भाई सब पश्तो में बोलते हैं, तो वो खुद ब खुद बगैर किसी ग्रामर के, बगैर किसी एफर्ट के वो सीख लेता है। लेकिन उर्दू और अंग्रेजी की उसकी हमने लिसनिंग करवानी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब ये बच्चा जाके बोल पाएगा। आप अपने पड़ोस में देखें कहीं ऐसा बच्चा जो पैदाइशी तौर पे बहरा हो,
تو وہ بول بھی نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی زبان بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بولنے کے لیے سننا انتہائی لازمی ہے. بعض ٹیچرز حضرات بھی جو لسننگ اسپیکنگ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ایکسرسائزز میں، اس کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ زبان سیکھنے کے لیے لسننگ اور اسپیکنگ انتہائی امپورٹنٹ ہے. گھر تک جو ہے آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ پڑھائی اس کی شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے بچے کی کسی بھی زبان میں لسننگ اور اسپیکنگ یہ لازمی ہے. اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ بچے کی زبان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لسننگ اور اسپیکنگ کروائیں، کیونکہ آگے جا کے بچہ جب بھی کسی ریسرچ میں یا کسی سائنس میں وہ مار کھاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کی لسانی نشوونما نہیں ہو پاتی. اگر بچہ کریٹیولی کسی ٹاپک کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو پروڈیوس کرتا ہے، تو اس کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی زبان ڈیولپ ہو، خواہ وہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو جو اس سائنس کے لیے، اسی علم کے لیے آپ سکھاتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان ڈیولپ کرنے کے لیے اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج، انگلش ایز اے تھرڈ لینگویج، یہ اگر ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو ریسرچرز بنانا ہے، اس کو سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز بنانا ہے، اس کو کنسیپچول ٹیسٹ میں جا کے بٹھانا ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں آپ اس کی لسننگ کروائے. اس کی لسننگ ہوگی، اس کی سپیکنگ ہوگی، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا نیچرل طریقے سے، اور پھر سکول میں جا کر فونیمک طریقے سے جو ہے اس کی ریڈنگ ہوگی، اس کا سلیبس جو ہے وہ فونکس بیس ہوگا. تو بچہ زبان کریٹیولی سیکھے گا، اور پھر اس کی پروننسیشن آ جاتی ہے. پروننسیشن جو ہے اس کا آپ کے پروننسیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جیسے ہی ادا کرتے ہیں بچہ اسی طریقے سے سیکھتا ہے. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ خود کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ بچوں کے ساتھ گفتگو کرے، چھوٹے چھوٹے الفاظ میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کی لسننگ کروائیں، اس کو آڈیو ویڈیو چلا کے سنوائیں تاکہ اس کی بھرپور لسننگ ہو، اور روزمرہ کی زندگی میں جو ہے اس کے ساتھ بول چال کرے. مختلف چیزوں میں آپ اس کی زبان ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اسکول کے لیے تیار ہو اور اس کو زبان میں کوئی آگے مشکلات نہ ہو. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.